कह रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए कॉमा बी इज। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि रियल पार्ट चेंज ना हो, हर इमेजिनरी चेंज हो जाए। तो देखो ए कॉमा बी के बजाय ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा माइनस बी। फिर इसके बाद कह रहे हैं इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो आर रियल एंड अनइक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा देखो रियल है, अनइक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो देखिए मुश्किल नहीं आते सवाल, हम तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, अलबत्ता बड़े ख़तरनाक क्वेश्चंस के भी। इफ़ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर एम इंटू एन 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 इंटू बी रिस्पेक्टिवली देन द ऑर्डर। देखो एक ट्रिक याद रखो, यहाँ एन सेम है ना, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी हो जाएगा। इफ़ जी एच आर रिस्पेक्टिवली द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक बिटवीन ए एंड बी देन, ये भी बड़ी अहम एमसीक्यू है। देखो ए का मतलब वो अर्थमेटिक, जी का मतलब वो ज्योमेट्रिक, एच का मतलब हार्मोनिक, तो ये रिलेशन होती है। ज्योमेट्रिक का स्क्वायर बराबर होता है अर्थमेटिक इंटू हार्मोनिक, या रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिक बराबर हो जाएगी इन दोनों की प्रोडक्ट स्क्वायर रूट में। ठीक है बेटा, तो भाई कराची यूनिवर्सिटी पास पेपर सोल्यूशन की प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे साल मिल जाएंगे। n+1 n-1, ये इसको एक मिनट लेफ्ट करें, ये शायद उतारा गलत है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज़ गिवन बाय, हाँ जी देखो इसकी ट्रिक क्या होगी कि एक तो हाफ होगा और जो साइडें होती हैं ना एंगल उनका अपोजिट होता है। ए बी के साथ साइन बीटा नहीं हो सकता, ए बी के साथ क्या होगा, साइन गैमा होगा। फिर कह रहे हैं द एंगल्स ऑफ n अपॉन टी रेडियंस इज इक्वल टू पाई अपॉन 90 रेडियन। अब देखो मसला है, पाई का मतलब होता है 180, 180 अपॉन 92, तो आंसर हो जाएगा 2 डिग्री। फिर कह रहे हैं ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल देन आर इज, तो आर बराबर होता है एरिया अपॉन एस के, इन सेंटर मुराद होती है आर से। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ, अच्छा देखो आयोटा बाहर है, पहले तो आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसे 3 आयोटा कर देगा और -2 आयोटा स्क्वायर को -2 आयोटा स्क्वायर। अब चूँकि आयोटा स्क्वायर खुद -1 होता है तो -n प्लस हो जाएगा, रियल पार्ट 2 हो जाएगा, इमेजिनरी 3। तो आपसे देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले रियल बाद में इमेजिनरी, तो वो ऑप्शन जिसमें 2 पहले आ रहा हो -3 बाद में आ रहा हो, कौन सा ऑप्शन, डी है। फिर कह रहे हैं इफ़ द मैट्रिसेस 1 2 3 लैम्डा इज सिंगुलर देन द लैम्डा इज इक्वल टू। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो जिसका डिटर्मिनेंट 0, 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा 3 2 6 इक्वल टू 0, तो ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी। फिर कह रहे हैं इफ़ tan थीटा इक्वल टू -1/3 एंड sin थीटा इज़ नेगेटिव देन p थीटा लाइज, tan -½ हो और sin थीटा जो है नेगेटिव हो। देखो ऐसा कौन सा क्वाड्रेट है जहाँ tan भी नेगेटिव हो और sin भी नेगेटिव हो, ठीक है, तो ये सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेट होता है, क्योंकि देखो फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फिर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ 13 कम्बिनेशन 11, तो 13 12/2, 13 और 11 में कितने का फ़र्क है, 2 का, कम्बिनेशन 2 का फार्मूला लगा देंगे। 12 2 से कटा 6, 6 13 78। फिर कह रहे हैं 2 की पावर 2x + 3 = 32, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। अब देखो बेसिस सेम हो, पावर इक्वल होती है, 2x + 3 = 5 के हो गए, ये 3 उधर माइनस हुआ, 2x = 2 के, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। फिर कह रहे हैं इफ़ अ बैलेंस डाई इज़ रोल्ड डाई देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5। देखो एक चांस 2 आने का, एक चांस 5 आने का, दोनों मिला के कितने हो गए, 2। एक सिंगल डाई से तो ऊपर नीचे क्या होता है, हमेशा 6 होता है,
तो 2/6 इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? 1/3। इफ़ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि -1 होता है। अगले स्टेप में 1 माइनस -1 माइनस प्लस 1 + 1 2 हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 3x² - 5x + 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में c/a होता है, तो ये 2/3 ये आंसर आ जाएगा।